कुबेराय धनधान्य समृद्धिं देहि देहि नमः। ये इस साधना को मैंने पूजन प्रयोग आपको करवा दिया था, और इस मंत्र की केवल 51 माला मंत्र जाप करने से सिद्धि मिल जाती है। 5 लाख 25 लाख की जरूरत ही नहीं है, एक बार उच्चारण करने से भी सफलता मिल जाती है। और 51 माला मंत्र जाप करने सामने कुबेर यंत्र को रख करके निश्चय ही कुबेर साधना सिद्ध होती ही है। उसके बाद में उस कुबेर यंत्र को आप अपने ऑफिस में या अपनी दुकान पर या जहां पर आप अपने पैसे रुपए वगैरह रखते हैं उस जगह कुबेर यंत्र को रखें या पूजा स्थान में स्थापित करें। ये इसका पूर्ण प्रयोग है। इसी प्रकार से दूसरा सियार सिंगी और बिल्ली की नाल, ये दोनों तांत्रिक प्रयोग आकस्मिक जलपात से संबंधित है। इसका प्रयोग शुक्रवार की रात्रि को भी किया जाता है, और शुक्रवार की रात्रि को या तो सफेद कागज हो या भोजपत्र हो, बाजार में भोजपत्र मिल जाते हैं, और भोजपत्र नहीं हो तो सफेद कागज। सफेद कागज पर आप अपनी समस्या लिख दें कि मैं ये ट्रांसफर हो गई है, मुझे इस ट्रांसफर में जाना चाहिए या नहीं, या मुझे लक्ष्मी मैं धन प्राप्त करना चाहता हूँ, कैसे करूँ, जो भी आपका प्रश्न हो। और इस बिल्ली की नाल और सियार सिंगी दोनों के साथ में रख करके उस कागज को शुक्रवार की रात्रि को, और सामने 5 तेल के दीपक लगा दें। उसमें तेल किसी भी प्रकार का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे मूंगफली का हो, चाहे सींगदाने का हो, और फिर 5 माला मंत्र जाप करें, सिर्फ ओनली ओम हिडिंबाई हिडिंबाई HIDINBAYE हिडिंबाई नमः। और केवल 5 माला मंत्र जाप करने के बाद में वो कागज और ये दोनों सामान तकिए के नीचे रख करके आप सो जाते हैं। निश्चय ही उस रात्रि को आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि आपको किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। जो भी समस्या हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम की निवृत्ति के लिए। और इसके साथ ये प्रयोग था, एक रुद्राक्ष था, मधुर रूपेण एक रुद्राक्ष के 2-3 भेद हैं। यह मधुर रूपेण एक रुद्राक्ष है। यह भगवान शिव का पूर्ण प्रतीक है, और किसी भी प्रकार की विपत्ति आने पर, किसी भी प्रकार की समस्या आने पर, यदि बेटा कहना नहीं मान रहा हो, या बेटी कहना नहीं मान रही हो, या शत्रु परेशान कर रहा हो, या नौकरी में सफलता नहीं मिल रही हो, या जो भी अड़चन समस्या बाधा गवर्नमेंट की ट्रबल जो कुछ भी हो, वो समस्या के निराकरण और उसके ऊपर चंदन का तिलक कर दें, और उसके बाद मंत्र जाप करें। 1 माला मंत्र जाप। मंत्र है ओम रुद्राय रुद्राय अमुक कार्य सिद्धये फट फट PHAT। यहाँ अमुक जो शब्द है, यहाँ आपका जो काम है वो बोलना चाहिए। मम शत्रु परास्तम या मम पुत्र आज्ञाकारी के सब, या आप संस्कृत में आप तो मेरा बेटा आज्ञाकारी बने, या मेरा बेटा कहना माना, आप हिंदी बोल सकते हैं। उस समय जब मंत्र लिखे संस्कृत भाषा चलती थी, अब हिंदी भाषा चलती है, तो देवता समझ जाएगा आपकी हिंदी भाषा में भावना समझ होनी चाहिए। मेरा पोता बहुत छोटा सा है और वो खाली पानी की गिलास लेके आधा में समझ प्यास लगी है, समझ जाता हूँ।
इसलिए आप भी जो कुछ बोलेंगे तो देवता समझ जाएंगे, वो तो आपके दादा के चुनते हैं, पिता के चुनते हैं, इसलिए वो चिंता मत कीजिए। ये प्रयोग जो मैंने समझाया थे उनको प्रयोग समझाया, मगर एक बात ये ध्यान रखना कि ये सामग्री आपके ही काम आई, आप दूसरों के लिए प्रयोग कर सकते हैं और दूसरे कोई व्यक्ति इस चीजों का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपके आत्मा से प्राणों से इसका संबंध स्थापन किया है। ये बात एक ध्यान रखना। दूसरी बात, इसमें केवल स्फटिक माला का ही प्रयोग होता है, दूसरी माला का प्रयोग नहीं हो सकता। भाग्यलक्ष्मी पूजन का तात्पर्य है कि हमारे भाग्य तो जैसे है वैसे नहीं, हम 40 साल से देख रहे हैं, अब इसमें कोई नई बात नहीं, हमने मेहनत करके देख लिया, बोल के देख लिया, जितने दुनिया में छल छल थे वो सब कुछ करके देख लिए, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में मस्ती नहीं आ सकती, आनंद नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि हमारे भाग्य में जरूर कहीं कहीं त्रुटि है, कहीं कहीं कमी है। अन्यथा ऐसी क्या बात है कि हम ही संसार में दुखी हैं, बाकी सब सुखी हैं, क्या बात है? इसलिए भाग्य को अनुकूल बनाने के लिए इस प्रयोग को किया जाता है। प्रत्येक साधक को करना चाहिए। नए भाग्य का प्रयोग कर लो तो आपको भी करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, तो एक बार करने से काम नहीं चलेगा। यह प्रयोग बुधवार की रात्रि को करना चाहिए, दोनों ही प्रयोग बुधवार की रात्रि को होते हैं। बुधवार गणपति का वार भी है, बुधवार लक्ष्मी का वार है। सोम, मंगल और बुधवार सामने इस भाग्य लक्ष्मी यंत्र को रख दें और लक्ष्मी का कोई चित्र हो तो वो रख दें, लक्ष्मी का चित्र नहीं हो तो गुरु चित्र रख दें, और घी का दीपक लगाते हैं और तेल का, एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक दोनों लगा दें। तो करने पर उस दिन काम आपका हो जाए। उस यंत्र को रख के और सामने दोनों दीपक, तेल और घी का दीपक लगा दें, अगरबत्ती लगा दें, पीले धोती बैठ जाए, पीला आसन होना चाहिए और आपका मुंह इन सारे प्रयोगों में या तो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। उसके बाद में केवल 11 माला मंत्र जाप करें। मंत्र है, ये सारे मंत्र अपने आप में अद्भुत हैं यदि आपको इसका प्रयोग करना आवे और इसका उपयोग करें तो। अन्यथा तो हमारे राजस्थान में जितने भी राजपूत हैं और जितने भी लोग हैं घर में तलवार रखी रहते हैं, बस उनकी मूठ भी पकड़ने की ताकत नहीं है। उनको ये मालूम है तलवार इधर से पकड़ते हैं, इधर से पकड़ते हैं, मूँछों की बट जरूर देते रहते हैं और तलवार रखते हैं। तो आपके हाथ में तलवार तो देता हूँ, पड़ी रहे, यूज करे ही नहीं और कह रहे मुझे कुछ हो रहा है। रींग श्रींग अमुक कार्य सिद्ध यही पट। यह केवल एक रात्रि का ही प्रयोग है, केवल 11 माला मंत्र का ही करना है। मैं आपको कोई भी ऐसा प्रयोग नहीं दे रहा हूँ सवाल को विचार करना, कब तो सवाल पूरे हो और कब मामला बैठे, सही। और आप करके देखें, अभी तो 21 तारीख दूर है, तब आप आपसे बता सकेंगे कि मुझे ये मैंने किया नहीं हुआ, तब नहीं हुआ। क्योंकि ये सारे मंत्र मैंने पोथी से पढ़ करके नहीं सुना रहा हूं, जीवन में उतार करके अनुभव करके फिर आपको सुना रहा हूं, इसलिए मुझे इसका अनुभव है, गंभीरता है। इसमें अमुक जो शब्द है उसमें आप अपना कार्य जो बाधा है वो लिखिए, जो बोले ये कैंडल प्राप्त हो जाए मतलब बोले, या ये कार्य मेरा होना चाहिए, मेरा प्रमोशन होना चाहिए, जो भी अनुभव सिद्ध हो। आप कहोगे मुझे बहुत लाभ बना दो, मैं बोले की सारी बातें मुझे बनेगी, बहुत लाभ का पूरा बिजनेस मांगा था आया नहीं। तो जो आपके अनुकूल का कार्य हो वैसा कार्य करें, ये ध्यान रखें। यह प्रयोग कई बार कर सकते हैं जीवन में। जब भी आपका ऐसा कोई मामला हो जहां पैसे आने की उम्मीद हो, पैसा नहीं आ पा रहा हो, जहां कार्य होने की उम्मीद हो, कार्य नहीं हो पा रहा हो, तब इस
प्रयोग को कर सकते हैं, इसलिए इसको भाग्य लक्ष्मी प्रयोग कहते हैं और अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोग है। और एक रात्रि का प्रयोग है, एक घंटे का प्रयोग है, कोई लंबा प्रयोग नहीं। दूसरा प्रयोग है सर्व कार्य सिद्धि प्रयोग। सर्व कार्य सिद्धि प्रयोग में कोई भी काम जो आपका बाधाएं पैदा कर रहा है, कोई शत्रु पैदा हो रहा है, फालतू आपके अपमान कर रहा है, आपका कार्य होने में बीच में बाधाएं पैदा कर रहा है, मुकदमे में कोई अड़चन आ रही है, वकील आपका कहना नहीं मान रहा है, या जो कुछ भी ऐसी समस्या, घर की कोई समस्या, पारिवारिक समस्या, पत्नी की समस्या, पति की समस्या, पति शराब ज्यादा पी रहा है, पति परिस्थिति है, जो कुछ भी ऐसी समस्या, और समस्या की अनुकूलता के लिए ये प्रयोग आप कुछ ही पंडितों के पास आने की जरूरत है, न कोई समस्या देखने की जरूरत है, सीधा प्रयोग है, सीधा आपको कर देना। इस यंत्र को भी, यह प्रयोग भी शुक्रवार की रात्रि को होता है। जिसको सर्व कार्य सिद्धि यंत्र या सर्व कार्य सिद्धि मुद्रिका कहते हैं। और उसके बाद में उस मुद्रिका को जल से धोएं, जल से स्नान कराएं, फिर इसको पहुंच लें, पहुंचने के बाद उसके ऊपर कुमकुम की बिंदी लगाएं, फिर यदि आपके पास पुष्प हो तो पुष्प चढ़ाएं, फिर आपके पास नैवेद्य हो तो भोग लगाएं, कोई गुड़ भोग लगा दें या शक्कर की भोग लगा दें या पेड़ा या दूध का बना हुआ मिठाई, कुछ भी पहले से डालते हैं। फिर 5 तेल के दीपक लगा दें, HALIM, हलीम, 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 रीम, रीम, WREEM, रीम, हलीम, हलीम, रीम, रीम, क्रीम, क्रीम, फट। ये तीनों ही अपने आप में बीज हैं, रीम, रीम और क्रीम। कभी ऐसा मौका मिला जिसमें एक एक अक्षर पर एक पूरे 3 घंटे के प्रवचन की जरूरत है, तब उस बीज को समझ में आएगा ये बीज है। फिर आज तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसका प्रयोग, इस मंत्र जाप का 21 माला मंत्र जाप होना चाहिए। मंत्र जाप से पहले हाथ में जल लेकर करके आप संकल्प करते हैं कि मैं इस कार्य के लिए ये मंत्र जाप कर रहा हूं, वो कार्य सिद्धि होनी चाहिए। बस सर्व कार्य सिद्धि का मतलब ये काम मैं चाहता हूं, और उसके बाद मंत्र जाप पूरा करना। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।